हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके एस जेके एसएसबी सुपरवाइज़र और फॉरेस्टर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, ठीक है। और इसमें हम कोविड 19 के रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसी टॉपिक पे जो ये एमसीक्यूज़ हैं ये इसी टॉपिक पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये आपका जो टॉपिक है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ये आपके जेके एसएसबी सुपरवाइज़र के सिलेबस में है, ठीक है। तो आज इसी पे इस टॉपिक पे मैंने कम से कम 100 एमसीक्यूज़ लाए हैं इस सेशन में, ठीक है। तो हम एक एक करके सारे एमसीक्यूज़ जो हैं डिस्कस करेंगे। और जो भी रिलेटेड फैक्ट्स हैं या कंसेप्ट्स हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के रिलेटेड, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीकनेड पैथोजन इनटू ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, ठीक है। तो पहले ऑप्शन है इम्यूनाइजेशन, सेकंड ऑप्शन है वैक्सीनेशन, एटेन्यूएशन एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, यानी कि जब हम कोई वीकनेड या डेड डेड पैथोजन हम करते हैं इंट्रोड्यूस कहाँ पे, इनटू द ह्यूमन बॉडी, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वैक्सीनेशन, ठीक। तो वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वीकनेड पैथोजन इनटू ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, ये वीकनेड भी हो सकता है या ये डेड भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो या हम यहाँ ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक्टिव भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये इनएक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। ये इनएक्टिव भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम वैक्सीन्स देते हैं इम्यूनाइजेशन में, सॉरी वैक्सीनेशन में क्या करते हैं हम, यहाँ पे वैक्सीन्स हम देते हैं। और वैक्सीन्स क्या होते हैं? वैक्सीन्स होते हैं ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं किससे, किसी भी सीरियस डिजीज से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं वैक्सीनेशन में, यहाँ पे हम वैक्सीन्स के जो शॉट हैं वो देते हैं, ठीक। ताकि जो बॉडी है वो किसी भी सीरियस डिजीज या सीरियस इन्फेक्शन से बच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय, जो पहला वैक्सीन है, ठीक है, वो किसने डेवलप किया? लुइस पास्चर, एडवर्ड जिनर, कार्ल लैंडस्टीनर और जोसेफ मिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन क्या है, आप बताइए क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे लुइस पास्चर की, लुइस पास्चर ने मेजर जो 3 वैक्सीन हैं वो डेवलप किए हैं। वो पहला उसमें क्या है, रेबीज़ वायरस, ठीक। रेबीज़ वायरस किया है इसने। और दूसरा वायरस, सॉरी, रेबीज़ वैक्सीन किया है इसने डेवलप। और दूसरा वैक्सीन जो है वो किस डिजीज़ के लिए इसने किया, कॉलरा के लिए, ठीक है, कॉलरा। और थर्ड जो है वो है एंथ्रैक्स। तो ये 3 वैक्सीन इसने डेवलप किए, ठीक है। तो जो रेबीज़ है ये सबसे पहले इसने डेवलप किया इन 1884 में, ठीक है। तो ये 3 वैक्सीन किसने डेवलप किया, लुइस पास्चर में। और अगर हम एडवर्ड जिनर की बात करेंगे, इसको हम कहते हैं फादर ऑफ वैक्सीनेशन, इसको हम कहते हैं फादर ऑफ वैक्सीनेशन, ठीक। तो ये आपको याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन। और जो एडवर्ड जिनर है इसने जो डेवलप किया वैक्सीन, वो कौन सा है, वो है स्मॉल पॉक्स। इसने जो किया है वो स्मॉल पॉक्स है। तो पहला वैक्सीन जो डेवलप किया है वो किसने किया है, वो एडवर्ड जिनर ने किया है। कौन सा वैक्सीन? स्मॉल पॉक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैक्सीन जो है ये कब इसने डेवलप किया, 1796 में। तो लुइस पास्चर ने कौन सा किया, रेबीज, कॉलरा और एंथ्रेक्स। रेबीज कब किया, 1884 में। और एडवर्ड जिनर को हम कहते हैं फादर ऑफ वैक्सीनेशन। और इसने कौन सा डेवलप किया वैक्सीन, इसने किया फॉर स्मॉल पॉक्स, कब, 1796 में, ठीक है। तो इसने क्या डिस्कवर किया, इसने देखा जो इन्फेक्टेड पीपल थे किसके, कॉपॉक्स के, ठीक है। जो पीपल थे किस काउपॉक्स से जो इन्फेक्टेड थे, ठीक। तो इसने क्या वहाँ पे देखा, इसने देखा जो ये मतलब पर्सन है ये इम्यून है किसके, ये है इम्यून टू स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो इसने क्या कहा, जिन पर्सन को काउपॉक्स का इन्फेक्शन था, तो ये जो पर्सन है ये इम्यून है टू स्मॉल पॉक्स। तो पहला वैक्सीन जो है वो किसने यहाँ पे डेवलप किया है, वो डेवलप किया है एडवर्ड जिनर ने। कौन सा? वो है स्मॉल पॉक्स। और कब, 1796, ठीक है। तो अगर हम कॉम्बाइनेड वैक्सीन की बात करेंगे, जो पहला सबसे पहला कॉम्बाइनेड वैक्सीन था, कॉम्बाइनेड वैक्सीन, तो ये भी आपको याद रखना है, कॉम्बाइनेड, फर्स्ट कॉम्बाइनेड वैक्सीन वो कौन सा है, वो है DP
DPT। तो आगे हम बात करेंगे DPT क्या है, ये कौन सा वायरस है, किस किस डिजीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको मेन चीज़ें यहीं पे यही याद रखनी है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन इज़ एडवर्ड जिनर, और इसने कौन सा वैक्सीन जो डेवलप किया है वो है स्मॉल पॉक्स इन 1796। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, द कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड। ठीक है, जो कंसेप्ट है किसका, वैक्सीनेशन का, ये सबसे पहले डेवलप किसने किया, लुइस पास्चर, एडवर्ड जिनर, कार्ल लैंडस्टीनर और जोसेफ मिस्टर। तो अभी मैंने आपको बताया जो फादर ऑफ वैक्सीनेशन है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन है, वो है एडवर्ड जिनर। तो यहाँ पे ये है करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ वीकनिंग अ पैथोजन इज कॉल्ड। ठीक है, जो पैथोजन है उसको वीक करना, ठीक, किसी पैथोजन को क्या करना है, वीक करना। क्यों, ताकि हम वो वैक्सीनेशन में उसको यूज़ करें, ताकि हम उसको इंट्रोड्यूस करें किसके लिए, तो जिसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं इम्यून सिस्टम को, ताकि जो इम्यून सिस्टम है वो हमारा स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन, एटीन्यूएशन, इम्यूनाइजेशन या वायरलेनस रिडक्शन। ठीक है, तो वैक्सीनेशन आपको मैंने अभी बताया, वैक्सीनेशन क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं इम्यून सिस्टम को एक वीकनेड पैथोजन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एटीन्यूएशन की, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है एटीन्यूएशन। तो एटीन्यूएशन में क्या करते हैं हम, इसमें हम वीक करते हैं एक पैथोजन को और फिर हम उसको क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस बॉडी में। ठीक है, तो क्या करते हैं, उससे हम जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो, उससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ वीकनिंग ए पैथोजन इज कॉल्ड एटीन्यूएशन। तो एटीन्यूएशन क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड बाय लुइस पास्चर वाज। जो लुइस पास्चर है, अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 में, लुइस पास्चर ने कौन कौन से जो वैक्सीन है वो डेवलप किए, पॉक्स वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, रेबीज वायरस और नॉन ऑफ द एबो। ठीक है, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया सबसे पहले उसने कौन सा वैक्सीन जो है डेवलप किया, रेबीज वैक्सीन, किसके लिए, रेबीज वायरस के लिए, किसके लिए, रेबीज वायरस के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक, तो कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जो रेबीज वायरस का वैक्सीन है वो किसने डेवलप किया, वो डेवलप किया है लुइस पास्चर ने। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वैक्सीन कैन बी, वैक्सीन कैन बी, जो एक वैक्सीन है ये क्या हो सकता है, एन एंटीजेनिक प्रोटीन, ये एक एंटीजेनिक प्रोटीन हो सकता है, वीकनेट पैथोजन हो सकता है, ये हमने अभी देखा वीकनेट पैथोजन हो सकता है। ठीक, या हो सकता है लाइव एटीन्यूएटेड पैथोजन, यानी कि कोई भी लाइव मगर क्या वीकनेट। देखिए, या तो हो सकता है डेड हो सकता है, या हम कह सकते हैं इनएक्टिव हो सकता है, इनएक्टिव पैथोजन, या हम कह सकते हैं ये एक्टिव है। ठीक है, क्या है, एक्टिव, या हम ऐसा भी कह सकते हैं यानी कि ये वीकनेड है, यानी कि वीकनेड पैथोजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी भी, ये दोनों क्या है करेक्ट है। ठीक है, और जो ऑप्शन नंबर ए है ये भी करेक्ट है, ये एंटीजेनिक प्रोटीन भी हो सकता है। देखिए, अगर हम बात करेंगे एंटीजन क्या होता है, एंटीजन एक मॉलिक्यूल होता है या फॉरेन पार्टिकल होता है जो क्या करता है, ट्रिगर करता है इम्यून सिस्टम को। ठीक है, या इम्यून रेस्पॉन्स को ये क्या करता है, ट्रिगर करता है। ठीक, और ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है हमारी सेल्स को जो ब्लड में प्रेजेंट होती है, कौन सी, WBC, या जिन्हें हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स भी। ठीक है, तो एंटीजनस क्या होते हैं, ये प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, लिपिड्स भी हो सकते हैं, पॉलीसैकेराइड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे लिम्फोसाइट्स की, इनको कहते हैं इन्फेक्शन फाइटिंग WBCs। तो लिम्फोसाइट्स को हम कहते हैं लिम्फोसाइट्स, इनको क्या कहते हैं हम, इनको कहते हैं हम इन्फेक्शन, क्योंकि ये फाइट करते हैं इन्फेक्शन को, जो भी एक्सटर्नल इन्फेक्शन आ जाता है किसमें, बॉडी में, तो यही सेल जो है यही वो क्या करते हैं, फाइट करते हैं अगेंस्ट दैट इन्फेक्शन। तो ये होती है इन्फेक्शन फाइटिंग WBC, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो एंटीजनस क्या होते हैं, ये प्रोटीन भी हो सकता है, ये लिपिड भी हो सकता है, या पॉलीसैकेराइड भी हो सकता है। तो एंटीजनस क्या है, एंटीजनस है दीज आर द मॉलिक्यूल्स या फॉरेन पार्टिकल्स दैट कैन ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये करते हैं एक्टिवेट किनको, लिम्फोसाइट्स को। ठीक, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबो। तो वैक्सीन क्या हो सकता है, ये एक एंटीजेनिक प्रोटीन भी हो सकता है, वीकनेट पैथोजन भी हो सकता है, या लाइव एटीन्यूएटेड पैथोजन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑल ऑफ द अबो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगर हम इम्यूनाइजेशन की बात करेंगे, इम्यूनाइजेशन दो टाइप की, एक तो है एक्टिव और दूसरी है पैसिव। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पैसिव इम्यूनाइजेशन की, पैसिव इम्यूनाइजेशन इंक्लूड इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज डायरेक्टली, इसमें क्या करते हैं, एंटीबॉडीज हम डायरेक्टली एक बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं।
ट्रांसफर ऑफ मटेरियल एंटीबॉडीज अक्रॉस प्लेसेंटा, मैटरनल ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज अक्रॉस प्लेसेंटा, और ट्रांसफर ऑफ लिम्फोसाइट डायरेक्टली, या ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? देखिए अगर हम यहाँ पे पेशिव इम्यूनाइजेशन की बात करें, देखिए मैंने आपको पहले बताया एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पेशिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम जो एंटीबॉडी है यानी कि एंटीबॉडीज जो है ये हम डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली देते हैं हम एक ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, इंस्टेड ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग देम। ठीक है, देखिए एंटीबॉडीज जो है या तो ऑर्गेनिज्म खुद अपने एंटीबॉडीज क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और अगर ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली हम इसकी बॉडी में जो है एंटीबॉडीज डायरेक्ट क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या डायरेक्टली हम इसको एंटीबॉडीज जो है देते हैं, ठीक। इससे क्या है, इससे इसका जो इम्यून सिस्टम है वो इससे स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। और अगर हम एक्टिव की बात करेंगे, एक्टिव इम्यूनाइजेशन में इसमें क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है खुद ही स्टिमुलेट करता है क्या, अपने इम्यून सिस्टम को, ठीक है, ताकि वहाँ पे क्या होता है, जो एंटीबॉडीज जो है वो खुद ही वो प्रोड्यूस करता है, किसमें, एक्टिव इम्यूनाइजेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज डायरेक्टली, जो मैंने अभी बताया आपको, यहाँ के पेशिव इम्यूनाइजेशन में हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज, या ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज यानी कि मैटरनल एंटीबॉडीज अक्रॉस प्लेसेंटा, ठीक। इसी तरह ट्रांसफर ऑफ लिम्फोसाइट जो है वो हम लिम्फोसाइट यहाँ पे डायरेक्टली इसमें ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो पेशिव इम्यूनाइजेशन में तीनों चीजें आती हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। तो रिगार्डिंग वैक्सीनेशन जो है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। वैक्सीनेशन इज अ मेथड ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ये एक मेथड है किसका, एक्टिव इम्यूनाइजेशन का। वैक्सीनेशन इज अ मेथड ऑफ पेशिव इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन इज अ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल पेशिव इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन इज अ मेथड ऑफ नेचुरल पेशिव इम्यूनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो वैक्सीनेशन क्या ये है, मेथड ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक्टिव इम्यूनिटी मे बी गेनेड बाय नेचुरल इन्फेक्शन, वैक्सीन, टॉक्साइड्स, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑल ऑफ दीज। जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है ये कैसे गेन होती है एक बॉडी को, ठीक है, कौन सी, एक्टिव इम्यूनिटी यानी कि नेचुरल इन्फेक्शन, वैक्सीन, टॉक्साइड्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो इन तीनों मतलब तरीकों से क्या है, एक एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो गेन कर सकती है एक बॉडी, ठीक, वैक्सीन से, टॉक्साइड से, या नेचुरल इन्फेक्शन से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आफ्टर रिसीविंग इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, यानी कि जब एक पर्सन क्या लेता है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेता है, व्हेन विल द पर्सन है इम्यूनिटी अगेंस्ट द वायरस। तो इसको जो इम्यूनिटी आती है वो कब आती है, किसके खिलाफ, इस वायरस के खिलाफ, यानी कि इन्फ्लुएंजा वायरस के खिलाफ इसकी जो इम्यूनिटी है वो कब आ जाती है, इसमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेने के बाद इमीडिएटली आती है, यानी कि उसी टाइम पे, या एक वीक के बाद, 2 वीक्स के बाद, या एक मंथ के बाद। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है 2 वीक्स के बाद, यानी कि आफ्टर 2 वीक्स इसको क्या आती है, इम्यूनिटी अगेंस्ट द इन्फ्लुएंजा वायरस। कौन सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यानी कि 2 वीक्स के बाद, ठीक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू सीडीसी यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, विच पॉपुलेशन हैज द हाईएस्ट हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इन्फ्लुएंजा, यानी कि इन्फ्लुएंजा की वजह से जो है कौन सी पॉपुलेशन जो है वो उनको हॉस्पिटल में मतलब क्या हॉस्पिटलाइजेशन जो उनकी हो जाती है, ठीक। प्रेग्नेंट वुमेन एंड स्मॉल चिल्ड्रन की ज़्यादा हो जाती है, पीपल विथ अंडरलाइंग कंडीशन या क्रोनिक इलनेस, या ऑप्शन नंबर सी एज, जिनकी उम्र कितनी होगी 0 to 5 years, या डी 85 एंड अदर, ठीक, जिनकी एज क्या होगी 85 के ऊपर होगी एंड अदर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो इनको ही ज़्यादा हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है ड्यू टू इन्फ्लुएंजा, ठीक। ये किसकी अकॉर्डिंग टू सीडीसी, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 के यहाँ पे, हु डिस्कवर्ड द टेक्निक ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रिपेयरिंग वैक्सीन फ्रॉम एटेन्यूएटेड पैथोजन एंड इन विच ईयर। तो जो टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग द वैक्सीन जो है फ्रॉम एटेन्यूएटेड पैथोजन, ये किसने जो है डिस्कवर किया और किस ईयर में किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुइस पास्चर ने, यानी कि इसने क्या, पॉस्चराइजेशन, जो प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन है, पॉस्चराइजेशन ये किसने डेवलप की, ये
डेवलप की लुइस पास्चर ने इन 1879। तो हु डिस्कवर द टेक्निक ऑफ प्रिपेयरिंग वैक्सीन फ्रॉम एटेन्यूएटेड पैथोजन एंड इन विच ईयर? तो किसने किया ये? लुइस पास्चर ने। कब? 1879 में। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टर्म वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो टर्म वैक्सीन है ये किसने इंट्रोड्यूस की? एडवर्ड जिनर, रॉबर्ट कोच, इसी तरह लुइस पास्चर, वॉन बेरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है एडवर्ड जिनर। जैसे मैंने आपको पहले बताया फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन है? एडवर्ड जिनर। तो इसी ने जो टर्म है कि कौन सी वैक्सीनेशन की, ये किसने दी? एडवर्ड जिनर ने। ठीक है, देखते हैं। और रॉबर्ट लुइस पास्चर ने क्या दिया? पास्चराइजेशन, प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनर प्रिपेयर द वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स बाय यूजिंग। तो जिनर ने जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन जो है, जो डेवलप किया, इसने मतलब क्या इस्तेमाल करके ये डेवलप या प्रिपेयर किया? द एटेन्यूएटेड पैथोजन ऑफ स्मॉल पॉक्स, द किल्ड पैथोजन ऑफ स्मॉल पॉक्स, द एटेन्यूएटेड पैथोजन ऑफ काउपॉक्स, पैथोजन फ्रॉम काउपॉक्स पस्ट्यूल। अगर हम यहाँ पे काउपॉक्स पस्ट्यूल की बात करेंगे, पस्ट्यूल क्या होता है? ये एक मतलब हाथ पे जब वो स्वेलिंग निकलती है ना, और इसके अंदर जो रहता है पस रहता है, ठीक, एक स्वेलिंग के अंदर पस रहता है, वो इसी में से इसने क्या निकाला? इसी में से निकाला इसने पैथोजन। किसका? पैथोजन निकाला काउपॉक्स का, और वही इसी से इसने प्रिपेयर किया क्या? स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन। क्या? स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो काउपॉक्स पस्ट्यूल से इसने क्या किया? पैथोजन निकाला फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन? जो बेसिक प्रिंसिपल है किसका? इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन का, वो क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बी एंड टी lymphocytes. It is based on the property of memory of the immune system. It is based on the antigen antibody interactions. It is based upon the number of white blood cells. तो इसकी जो देखिए, अगर हम इम्यूनिटी की बात करेंगे ना, यहाँ पे क्या करता है इम्यून सिस्टम में, क्या करता हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल किसी भी बॉडी को जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, या हम इसको क्या करते हैं, इसको कोई भी डेड या वीकनेड पैथोजन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये याद रखता है, यानी कि इसकी मेमोरी में रहता है जो मतलब कोई पैथोजन है, इसने मुझे अटैक किया है, तो इसके खिलाफ क्या करता है? इसके अगेंस्ट करता है प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है, तो यहाँ पे मेमोरी का काम करता है ये। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो गाइज आज के इस लेक्चर में हम बस 15 क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज लेक्चर जो है ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो 100 MCQs हैं ये हम नेक्स्ट और 2 लेक्चर्स पे हम फिनिश करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में बस इतनी ही MCQs हम करेंगे। तो होप आपको ये सेशन जो है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी मतलब इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।